कोप भवन में पहुँचे हैं तो कैकेयी का हाल देख करके, दुर्दशा देख करके मनाने का प्रयास करते हैं। कहा कि आप वरदान नहीं देना चाहते, आपने 2 वरदान बोले थे देंगे देवासुर संग्राम में। देवासुर संग्राम जब हो रहा था उस समय कैकेयी रथ हाँकती थी। क्या हुआ, वो जो रथ के पहिए का कील होता है वह खुल गया युद्ध भूमि में। तो कैकेयी क्या की, उंगली डाल दी उसकी बाल में, युद्ध जीत गए। कहा कैकेयी तुमने मेरी सहायता की है, मांगो क्या मांगती है। कहीं अभी नहीं, बाद में मांग लो। धरोहर के रूप में वचन रखा था। कहा वह वचन हमको पूरा कीजिए। कहा कि 1 वरदान के बदले 4 वरदान मांग लो, तुम्हारा धरोहर रखा हुआ है, तुम जब चाहो ले सकती हो। तब कहती है क्या चाहिए, बोलती है। कहा भरत को राज्य। उसी से मूर्छित हो गए, उतना दुख नहीं हुआ है। दशरथ मूर्छित जरूर हुए लेकिन अंदर से उतनी दुखी नहीं हुई। जब बाद में दूसरा वरदान कहे 14 वर्ष राम को वनवास, तब तो पूरी तरह मूर्छित होकर के गिर पड़े, समझो प्राण निकल गया हो शरीर से। इस तरह व्याकुल हो गई अंदर से। कहा हे कैकेयी, पहला वरदान तो ठीक है लेकिन दूसरा वरदान तुम मत मांगो, फिर पछताई है अंत अभागी। हे अभागी, तू पछताएगी बाद में, दुखी होगी। मारसी गाय नाहुर की लाए। जैसे गाय को मारने में क्या तुम्हें पाप नहीं लगता है? इस तरह समझाती है लेकिन समझाने के बाद भी वह नहीं समझ रही। कहते हैं कि क्यों ऐसा बात बनाते हैं? एक तरफ आप दानी कहते हैं, दूसरे तरफ कृपणता। एक साथ 2 चीज नहीं हो सकता है। ठहाका मार के हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। दुई होई कि एक समय भुआला, हंसब ठठाए फुलावहु गाला। एक साथ हंसना और गाल फुलाना नहीं हो सकता। आप वचन दीजिए या नहीं तो अपने वचन से मुकर जाइए। मैं तो सुन रखा था रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप 2 काम करिए, 2 में एक कोई वचन से मुकर जाइए। लेकिन रघुकुल का यह नियम, समझाने का प्रयास जारी है। सुबह तब तक में हो गया। सुबह ज्यों ही हुआ, भगवान राम अपने महल से निकलते हैं। अपने महल से ज्यों ही तुरंत सेवक लोग लग गए छत्र के साथ। जो राजा की व्यवस्था होती है वो पहले लग गया, क्योंकि लोगों को पता है कि आज राज्याभिषेक होगा। जिस राजसी ठाठ बाट में निकलना चाहिए उस राजसी ठाठ बाट में अपने महल से निकले। पूछते हैं पिताजी कहाँ हैं? किसी से पता चला कि कैकेयी माँ के पास कोप भवन में है। समझ के भगवान राम लगता है कुछ गड़बड़ है। और जानते कोप भवन तक छत्र के साथ गए, सुरक्षा कवच के साथ, यानी राजा की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में। जब अंदर गए दृश्य देख करके कहा हे पिताजी क्या हुआ? पिताजी नहीं बोल पाए हैं क्या हुआ। ये पिता का धर्म है, नहीं से नहीं बोल पाए। लेकिन सतेली माँ का क्या धर्म है तुरंत प्रकट कर दी। कहा ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। कहा तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ। देखिए पुत्र क्या कहती, छोटी सी बात के लिए, ये तो बहुत छोटी बात है।
केवल मुझे पता चल जाता तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता, ऐसा पुत्र मिलना का ये तो धर्म है मेरे लिए, पिता की आज्ञा का पालन करना। सुनु जननी सोई सुत बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वह सुत पुत्र बरभागी है, सोई सुत बरभागी, वह पुत्र बरभागी जो पिता के आज्ञा के पालन के लिए कहीं जाना पड़े। मेरा तो अहोभाग्य, ये श्राप नहीं, ये आशीर्वाद है। मुझे तो ऋषि मुनियों का दर्शन मिलेगा, स्पर्शन होगा और तीर्थ घूमने का मौका मिलेगा। खुश हो गए, कहा पिताजी मैं तैयार होकर के आता हूं। उसके बाद मैं चरण छू करके मैं वन चला जाऊं, कह करके राम चले जाते हैं। पता चलता है माँ सबको, माँ दुखी होती है। ज्यों ही पता चला कि भगवान जा रहे हैं, लक्ष्मण भाग करके आते हैं, भैया मैं भी जाऊंगा। कहा कि तुम क्यों जाओगे, क्या तुम्हें वनवास हुआ? देखिए भाई को वनवास नहीं हुआ, राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण को नहीं हुआ। लेकिन लक्ष्मण जाने के लिए तैयार है। क्या ऐसा भाई मिलेगा? छोटे भाई का क्या धर्म होता है बड़े भाई के प्रति, यह दिखाना चाह रहे हैं रामचरितमानस। आजकल के भाई रहे तो भले चले जाएगा, उधर यदि मर गया तो सब हिस्सा मेरा ही होगा। लेकिन वो जाना चाह रहे हैं कि भैया मैं जाऊंगा, लेकिन भय डराने का प्रयास करते हैं राम, तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ कष्ट होता है जंगल में। क्या राम को कष्ट नहीं होगा? केवल लक्ष्मण को ही होगा, लेकिन डरा रहे हैं। देखिए भय देने से क्या होता है, लोग वह काम नहीं करते। जैसे कह दे कि अमुक जगह भूत है अथवा नहीं है, लेकिन बच्चा उधर नहीं जाएगा। यदि बच्चे को कहेगा भूत है, ये भय देना होगा। कुछ रोचक इसलिए बोलते हैं कि वह काम करे। नर्क है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन नर्क के भय से लोग असत कर्म नहीं करेंगे, अशुभ कर्म नहीं करेंगे। स्वर्ग है अथवा नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्वर्ग के लोग से लोग शुभ कर्म करेंगे। रोचक लगाव पैदा करता है, भय अलगाव पैदा करता है। भय हटाता है, लेकिन रोचक सटाता है, अनुराग कराता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, जंगल में बहुत दुख होता है। अनेक प्रकार से भय देते हैं। आप लोग भी पीछे पीछे गाएंगे, बहुत सुंदर। राम के है लक्ष्मण से भाई, वन को जाना छोड़ दे। राम के वन को जाना छोड़ दे भाई, वन को जाना छोड़ दे। वन को जाना छोड़ दे भाई, वन को जाना छोड़ दे। हाथ उठाइए। राम के है लक्ष्मण से भाई, वन को जाना छोड़ दे। राम के है
हाथी घोड़ा वन का चलना पैदल रे। घर का चलना हाथी घोड़ा वन का चलना पैदल रे। चलने में तकलीफ होगा वन का जाना छोड़ दे। घर का चलना हाथी घोड़ा वन का चलना पैदल रे। घर का चलना हाथी घोड़ा वन का चलना पैदल रे। चलने घर का ओढ़ना रेशम चदरिया वन का ओढ़ना काठी के पगड़िया। घर का ओढ़ना रेशम चदरिया वन का ओढ़ना काठी के पगड़िया। और नहीं तक मन से जाना वन को जाना घर का बिछावन तो सकतिया मन का बिछावन काठी के पगड़िया। घर का बिछावन तो सकतिया घर का बिछावन तो सकतिया मन का बोलिए सदगुरु भगवान सिया रामचंद्र भगवान। भगवान राम लक्ष्य हेलो, जो सज्जन पीछे चेयर पर बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि आप गैलरी पर चले जाएं और जगह खाली कर दें। माताओं को बैठने में कष्ट होगा, आप गैलरी में चले जाएं, कुर्सी खाली कर दें। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे वन मत जाओ क्योंकि वहाँ दुख होता है। वर्णन करते हैं कि घर का चलना हाथी घोड़ा, लेकिन वन में पैदल चलना पड़ेगा, कंकर आदि चले करेंगे, इसलिए तुम वन मत जाओ। शांति बनाए रखें सभी। जब भगवान राम समझा रहे हैं कि घर में तुम सोते हो तोशक तकिया पर और वन में टूटी खटाई पर सोना होगा, पत्तियों पर सोना होगा। घर में खोआ मलाई खाते हो, वन में फल आदि खाना होगा, इसलिए तुम मत जाओ जंगल। ये भय दिखा रहे हैं कि कम से कम मान जाए, नहीं जाए जाए। कहा नहीं भैया मैं जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। जानते हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं कि राम की सेवा करेंगे, सब अपने अपने धर्म के पालन के लिए जा रहे हैं। छोटे भाई का धर्म क्या है बड़े भाई के प्रति, यह दिखाना चाहता है। बड़े भाई का यह कर्तव्य नहीं है कि छोटे भाई अगर कह रहे जाएंगे तो आप लेकर के चल दो, यह
धर्म नहीं है कि मैं मरने के लिए जंगल में जा रहा, तुम भी चलो। जब नहीं मान रहे अंतिम में करें माँ से जाके पूछ लो, क्योंकि माँ का अधिकार पहला है पुत्र पर। लक्ष्मण जाते माँ से पूछने के लिए। अब माँ कैसी, विचार करिए। वो कहते क्यों आए पूछने के लिए मेरे पास? वही तुम्हारे माता पिता थे। धरती पर स्वर्ग हो जाएगा अगर इस तरह की माँ हो जाए। क्यों आए पूछो? तमेव माता चौ पिता तमेव बंधुश्च चौ सखा। वही तुम्हारे माता पिता है, वही भाई है। कहा माँ आज्ञा दो। कहा अगर मुझसे पूछने आए हो तो मेरा आदेश है कि स्वप्न में भी राम को दुख ना हो वन में। और पुत्र कैसा? कहते मैं सोऊंगा तब न दुख हो, मैं स्वप्न देखूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं जब तक जंगल में रहूंगा, स्वप्न ही ना हो। कहते पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति चास सुत होई। पुत्रवती स्त्री वही है जो अपने पुत्र को राम के चरणों में लगाता है, राम के भक्ति में लगाता है, राम से अनुराग कराता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति चास सुत होई। दूसरे चौपाई में इतना कठिन शब्द प्रयोग करता है, कठोर शब्द। ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुतते इतना है। कहा अगर ऐसे पुत्र को जन्म नहीं देता हूं जो भगवान से प्रेम नहीं करे, अनुराग नहीं करे, भगवान की भक्ति नहीं करे, इससे अच्छा है कि बांझ ही रहना ठीक है। सभी की माँ मदालसा की तरह नहीं होती है। मदालसा का जब पुत्र होते गोद में लेके कहते शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, ये संसार माया है, इसे त्यागो अर्थात महात्मा बनो। कोई कहेगा अपने पुत्र को बाजी बन जा, जल्दी नहीं कहता है। और लक्ष्मण की माँ के तरह सब नहीं होते, भगवान के भक्ति में जंगल भेजते। कहा जहाँ वन है, जहाँ राम है वही वन है, जहाँ राम नहीं है वहाँ वह जगह ठीक नहीं, अच्छा नहीं। कहा ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इस तरह अनेक उपदेश दिए है माँ साथ में जाने के लिए। सबकी माँ ध्रुव की माँ की तरह नहीं होती। जानते ध्रुव की एक माँ कठोर शब्द कही थी, तपसा आराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहण में गर्भे त्वाम साध्य आत्मानम यदि इच्छा निर्वासनम। अगर तुम राजा के गोद में बैठना चाहते तो जाके तपस्या करो, ऐसी माँ मिलेगी। तपस्या करो। तस्य वानुग्रहण में अगर वह अनुग्रह कर दे, कृपा करने के लिए प्रकट हो जाए और पूछे कि तुम्हारी क्या मुराद है, उस मुराद को मैं आबाद कर दूंगा, बताओ तो सही, तो तुम कहना गढ़वे तो हम साध्यात्मा यदि इच्छा निकास। अगर मैं जन्म लूँ तो सुरुचि के गर्भ से, यही तुम आशीर्वाद मांगो। और जब दूसरी माँ के पास गई, अपनी माँ जो सुनीति थी उसके पास जाती, वो कही कि ऐसी माँ कहाँ मिलेगी, हाँ, जो भगवान के भक्ति के लिए भेज रहा है। दूसरा बांध लगा। अपनी माँ भी इस तरह जब कह दी तो निकल पड़े भक्ति के लिए, भजन के लिए। 5 वर्ष का बालक निकल गए भजन के लिए। कहने का भाव माँ ऐसी हो। आजकल गांव में मैं एक जगह देखा, कुछ चुरा करके लाए बेटा एक, माँ क्या कहती है, इतना से तुम्हारा फुल पैंट नहीं होगा, कुर्ता फुल पैंट है। ये नहीं पूछी कहाँ से लाई, लेकिन चोरी करके लाई। कहा इतना और हो जाएगा तो तुम्हारा कपड़ा हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। पूछना चाहिए कहाँ से लाए।
लेकिन लक्ष्मण की माँ क्या कह रही कि जाओ साथ में। जब लक्ष्मण समीप आए, फिर उधर से माँ आती है सीता, कहती है मैं भी जाऊंगी। इसलिए नहीं जा रही कि राम के संग में जरूरत, अपने धर्म को बचाने के लिए। पत्नी का क्या धर्म होता है पति के प्रति? यह नहीं कि पति जंगल में भटक रहा है, दुख भोग रहा है, पत्नी पलंग पे एकदम आनंद से अपना सो रही है, यह नियम नहीं। दुख सुख में सहभागिता निभाना। कहता मैं भी जाऊँ। कहा तुम क्यों जाओगी? अरे तुम्हारा मन जब उब जाए अवध में, अयोध्या में, तो वहाँ तुम जनकपुर चली जाना। और जनकपुर में अगर मन उब जाए तो पुनः अवध आ जाना, अयोध्या। एन कैन प्रकार 14 वर्ष बीत जाएगी, इसलिए तुम मत जाओ। हट कर ली कि मैं अवश्य जाऊँ, क्योंकि एक पत्नी का धर्म है। ये मानस यही सिखाता है कि पति पत्नी का धर्म किया है, पुत्र पिता का धर्म किया है, भाई भाई का धर्म किया है, रागी से बैरागी का ग्रंथ, सेवक स्वामी को कैसा होना चाहिए, सब दिखाता है, दर्शन बताता है। एक बार की बात है, नारद बाबा भ्रमण करते हुए बैकुंठ जाते हैं, भ्रमण करते हैं। सिरवन नारायण नारायण नारायण, सिरवन नारायण 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 नारायण, सिरवन नारायण नारायण नारायण, सिरवन नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सिरवन नारायण नारायण, भगवान की जय। सिरवन नारायण नारायण करते हुए मैया के पास पहुंचे। मैया देखती अकेली बैठी है, यानी मैया जब बैठी, कहा मैया भगवान कहाँ गए हैं? कहा कि तुम्ही को पता होगा कि कहाँ है। कहा यही है पतिव्रता धर्म कि पति कहाँ है पत्नी को पता ही नहीं है। अरे बर्फ में मर रहे हैं वहाँ पर हिमालय में, भगवान तपस्या कर रहे थे और उनके शरीर पर बर्फ लुढ़क गए थे पूरी तरह। कहा यही है पत्नी का धर्म। तो मैया लक्ष्मी जाती है और वहाँ बैर का वृक्ष बन के, बैर का वृक्ष बन करके भगवान विष्णु को ऐसे ढक लेते ताकि बर्फ उस पर ना गिरे। देखे होंगे बैर के वृक्ष को ऐसे रहता है, कितना ढक लिया। जब तपस्या से भगवान उठे तो देखते एक लक्ष्मी है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। वहाँ जो गेट के पास बहुत चप्पल है, थोड़ा उधर कर देंगे तो उधर भी बैठेगा। इधर कुर्सी बहुत मंगाए हैं तो इस तरफ लगा दीजिए अपने। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो मैया लक्ष्मी बैर का वृक्ष बन के बर्फ को रोक करके, जब तपस्या से भगवान उठे देखते कि ये जो है लक्ष्मी बैर का वृक्ष बन के मेरा सेवा कर रही है। कहा यह जगह दोनों के नाम से प्रसिद्ध होगा, बद्री नारायण। बद्री कहते हैं बैर के वृक्ष को, बद्री लक्ष्मी, नारायण भगवान विष्णु, बद्री नारायण। यह है पत्नी का धर्म, पति का सेवा करना। आप आगे विस्तार से पतिव्रता धर्म के विषय में सुनेंगे। यहाँ पर पत्नी का क्या धर्म, अपने धर्म की रक्षा के लिए सीता जा रही है साथ में, धर्म की रक्षा के लिए। तब तीनों
शांति बनाए रखें, शोरगुल नहीं करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम लक्ष्मण सीता जाके भगवान अपने कुल देवता को प्रणाम किए। कुल देवता को प्रणाम किए और अपने पिता के पास जाके प्रणाम करके सारथी को राजा आज्ञा दिए कि जाओ पहुंचा और लौटा करके तुम ले आना, वन घुमा करके। रथ पे सवार होकर के भगवान चले। तमसा नदी को पार किया, तमसा नदी के किनारे पहले वास किया, फिर गंगा नदी को पार किया, श्रृंग बैरपुर में निवास किया। वहाँ गुह निषादराज था, बहुत सेवा सत्कार किया भगवान का और सुरक्षा करने लगे। सुरक्षा के लिए एक एक जगह पर आदमी नियुक्त किया। एक जगह पर लक्ष्मण और निषाद राज बैठ गए। दूर से देख रहे भगवान को। भगवान पत्तियों पर सोए हुए। यह दृश्य देख करके निषाद के मन में विषाद होता है। विषाद यानी दुख होता है। स्वाभाविक है, जिसको जिससे प्रेम होता है वह अगर दुखी हो तो सेवक भी दुखी हो जाएगा। ये प्रेम दिखा है। अपना सुख सेवक नहीं चाहता है, स्वामी का सुख चाहता है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के पेट में दर्द उठा। वैद्य आया, डॉक्टर का इसका पेट का दर्द ठीक हो सकता है, इससे प्रेम करने वाली अगर चरण धो करके चरण अमृत दे देते हो, ये अगर पान कर लेंगे तो ठीक हो जाए। सबसे अधिक प्रेम करने वाली रुक्मणी गए, कहा कि देखो भगवान कृष्ण के पेट में दर्द है, वह दर्द ठीक हो जाएगा अगर चरण धो करके दे दोगे। कहा ना बाबा ना, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। ये नर्क बचाने के चक्कर में अपने पति को छटपटाता देख रहा है, अपना नर्क बचाने के चक्कर, यानी स्वर्ग मिले नर्क नहीं। फैल हो गई। फिर दूसरी पत्नी जामवती, सत्यभामा, मृतविंदा, ये आदि जो पत्नियां हैं सब धीरे धीरे 16,108 पे। कहा और कोई है? कहा वृंदावन में राधा के पास गई। कृष्ण व्याकुल है, दर्द से छटपटा रहे हैं। वैद्य ने कहा अगर कोई इसे मानने वाली चरण धो करके दे दे, वह पान कर लूँ, वह ठीक हो जाए। तुरंत राधा चरण धो करके दे दी। कहते अरे नरक में जाओगी तुम, किसे दे रही? कहा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं नरक में ही रहूँ, जिससे कि मेरा स्वामी सुखी हो जाए। कहने का भाव कि सेवक स्वामी का सुख देखना चाहता है, अपना नहीं। इसलिए निषाद के मन में विषाद हुआ, दुख हुआ और कहने लगे कि ये केकई के कारण ये पत्तियों पर सोए हुए इतना दुख भोग रहे हैं भगवान। जो चरण कभी घास पर नहीं रखेगी तो वह चरण आज जंगल में भ्रमण कर रहे, घूम रहे, वह सोई है पत्तियों पर। उसे देख करके कहते हैं कि कई दोषी है। तो जानते हैं लक्ष्मण बगल में था। लक्ष्मण कहते नहीं नहीं, कि कई दोषी नहीं है। तो कई अगर दोषी नहीं है तो निश्चित मंथरा दोषी है, क्योंकि मंथरा कई के बुद्धि को बिगाड़ दी थी। कहा नहीं, मंथरा भी दोषी नहीं है। कहा लक्ष्मण तुमको घूस दिया था क्या मंथरा है? तुम उसके पक्ष से बोल रहे हो? कहा नहीं नहीं, ये वास्तविक बात है और मीठे स्वर में बोल रहे हैं, यानी कि दुख हो जाए,
बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। जिसका मन हर समय लक्ष्य की तरह है, वह लक्ष्मण। हर समय लक्ष्य की तरफ लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, उनका भी दोष नहीं है, मंथरा का भी नहीं। तो मंथरा अगर दोषी नहीं है तो सरस्वती जरूर दोषी होगी, क्योंकि मंथरा के माथे पर सरस्वती सवार है। कहा नहीं, सरस्वती भी दोषी नहीं है। कहा तब कौन दोषी है? कहा को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों का लोग फल भोगते हैं। सीता अगर आज जंगल में सो रही तो अपने कारण, राम दुख भोग रहे तो अपने कारण। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों का फल भोगता है। धम्पद में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक चक्षुपाल नाम के भिक्षु थे, अरहत्व प्राप्त किए हुए थे, मोक्ष प्राप्त किए हुए। उनके पैरों से अनेक से ब्योटियाँ यानी चींटियाँ मर जाती थी, वह अंधे थे। तो उनके भिक्षु संघ के लोग पूछते हैं, हे भंते, भगवान से, हे भंते, यह चक्षुपाल नाम के जो भिक्षु है ये अरहत्व प्राप्त किए हैं फिर भी अंधे कैसे हैं? कहा सुनो, पूर्व जन्म का कथा विशेष कहते थे बुद्ध, बैक गियर लगा करके, यानी देख करके बताते थे, पीछे देख करके बता रहे। कह रहे कि ये पूर्व जन्म में वैद्य थे यानी डॉक्टर, इसके पास एक माता आई, उनका आंख थोड़ा खराब था। वो कहती है कि मेरा आंख अगर ठीक हो जाएगा तो आधा संपत्ति आपको दे दूंगा। कहा ठीक है, वो दवाई देने लगे। कहा धीरे धीरे आंख माता जी का ठीक हो गई, लेकिन आधा संपत्ति देने का मन नहीं था। तो वो जब घर से चले ना तो लाठी जो टेकती थी वह उठा ले, बढ़िया से आए, और जब हॉस्पिटल घुसे गेट पर तो लाठी टेकते हुए जाए डॉक्टर के पास। लाठी टेकना बता रहे कभी अंधेपन है। डॉक्टर पूछते थे माता जी अब तो आंख ठीक हो गया? नहीं, अभी नहीं ठीक हुआ है। फिर दूसरे दिन आवे, फिर कहे कि माता जी अब तो आंख निश्चित ठीक हो गया है, मैं दवा दे दिया हूँ। कहीं नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ है। एक दिन संयोग से डॉक्टर बाहर निकले घूमने के लिए, देखता है माता जी मस्ती मारे एकदम, लाठी ऊपर लेकर के, समझ गए कि ये ठीक हो गई है। गए अंदर में बैठ गया, ज्यों ही गेट के अंदर घुसे लाठी टेकने लगे। तो डॉक्टर यानी वैद्य कहते हैं माता जी आंख तो ठीक हो गई होगी आज? कहा कि नहीं, ठीक नहीं हुआ है। गुस्सा से वह वैद्य क्या किया, आंख में ऐसा लिक्विड डाल दिए कि वह उसका आंखें खराब हो गया। वही कर्म पीछा करते करते अरहत भिक्षु होते हुए भी आज अंधे थे। मनो पुब्बम गमा दम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च प्रसन्ने न भासती व करोती व ततो नंग दुख मनवेती बहतो व चक्कम पदम। कहा जिस तरह बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का चलता है, उसी तरह मनुष्य के पीछे कर्म चलता है। कब हावी हो जाएगा कहना मुश्किल, और कर्म हटाने से भी नहीं हटेगा। आप लोग जानते हैं कर्म गति टारे नाही टरे। लाख आप प्रयास करेंगे कर्म को हटाने का, नहीं हटेगा। बहुत सुंदर इस भजन में कहता है, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। ये सब कर्म का फल है। लंका भी जरा गया,
आप जानते हैं यह सब कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, अपने से भोगता है। एक कारीगर जा रहा था, मिस्त्री जा रहा था, एक मंदिर के पास देखा कि ईंट भी रखा हुआ है, बालू भी रखा हुआ है, सीमेंट भी रखा हुआ है। उसने दूसरा मंदिर बनाना शुरू किया, बीच में खड़े हो गए और दूसरा मजदूर नहीं था, सहायक नहीं, हेल्पर नहीं, तो अपने से ले लेके जोड़ना शुरू किया। चारों तरफ से जोड़ते जोड़ते जब इतना हो गया, जोर से चिल्लाया, मैं तो फंस गया। यानी अपने से अपने आप को घेर लिया। इसी तरह मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण फंसता है। तो कर्म कैसे करें? भगवान कृष्ण गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स्वसन्यासी च योगी च निराग्रही चक्रिया। का अनाश्रित होकर के कर्म करें। कर्मणो ये भी बोधव्य विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्य गहनो कर्मणा गति। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रविच्छामि। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म किया है अकर्म किया है, यह कभी भी मोहित हो जाता है। कब कर्म अकर्म बन जाएगा, कब अकर्म कर्म बन जाएगा, कहना मुश्किल है। न्याय दर्शन में कहा 5 तरह से कर्म, उच्छेपन, अपक्षेपन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्मानि। आकुंचन भी एक दिया, फैलाना, समेटना, नीचे की ओर ऊपर की उच्छेपन, अपक्षेपन, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना, ये पंचकर्मानि। बड़े बड़े को कर्म का फल भोगना पड़ा है। इसलिए हमें कर्म किस तरह करना चाहिए जो कर्म का हम पर हावी ना हो। एक मैं संक्षिप्त से कहता हूँ, कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। अगर कमठ दृष्टि बना के रखेंगे तो आप पे कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि तन काम में मन राम में। कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे। आप रही जल माई सुखे में अंडा देवे। जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे, कर छोरे मुख वचन चित कलसा में लावे। फनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल न रहे सुरति मन माही समावे। बहुत सुंदर कहते। कछवी आप जानते हैं, कछवी पानी में रहती है लेकिन अंडा सूखे में देती है। पानी में रहते हुए अंडा को सेवते रहती है, भाव अंडे में रहती है, तब वह सुरक्षित रहती है। यानी दृष्टि शक्ति से उस अंडे को सुरक्षित रखती है, दृष्टि शक्ति से। दृष्टि शक्ति से वह संचालित होती है, वह सुरक्षित होती है। कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा। आप रहे जलमाई सुखे में अंडा देवे। और दूसरी उदाहरण, जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे। उदाहरण आज का नहीं है, पहले का है। आजकल तो हाथ ऐसे करिए नल से पानी गिरने लगेगा। अब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जस पनिहार, पहले समय में पानी भरने के लिए दूर दूर जाया करती थी। कुआं होता था, कुएं से निकाल करके पानी लाती थी, हाथ में बाल्टी रस्सी लेकर के जाती। उधर से पानी भर के एक हाथ के अंदर एक घड़ा लिया, माथे पर घड़ा लिया और उसके ऊपर घड़ा लिया, और एक हाथ में बाल्टी और रस्सी लेकर के, और बातचीत करते हुए जाती थी। लेकिन मन कहाँ रहते थे? उस घड़ा पर। जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे, और कर छोड़े यानी हाथ छोड़ करके, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे।
यानी चित्त हर समय कलसा में रखते हैं। उसी तरह हम अपनी दृष्टि को अगर भगवान में रखते हैं तो कर्म हावी नहीं होगा। फनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे, तीसरा उदाहरण दिया। जिस तरह मणि वाली सांप मणि को उतार करके आप चरने को जावे, इधर उधर चारा करती है, कीड़े मकोड़े को खाती है उसके प्रकाश में, लेकिन चित्त कहाँ रहती है? मणि में। चित्त मणि माही समा गए। उसी तरह अपने आप को अगर भगवान में अर्पण करके रखते हैं तो कर्म नहीं लगेगा। कर्म में कब फंसता है? जब अपने आप से विकृत होते हैं। दृष्टा अपने स्वरूप से विकृत होता है तब कर्म में फंसता है। इसलिए कर्म से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे कथा बहुत ही सुंदर ढंग से चल। जन्म मरण जह जग लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, धरनी धाम धन पुर परिवारो, स्वर्ग नरक जह लगी व्यवहार। यह सब कहा व्यवहार है। जन्मना मरना, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, यह सब व्यवहार। जैसे अच्छा व्यवहारिक सत्ता में ही तो कहते हैं कि सूर्य पूरब से उगता है, लेकिन पढ़े लिखे जो हैं वो जानते हैं कि सूर्य उगता डूबता नहीं है, वह एक जगह स्थिर है, पृथ्वी ही घूमती है। लेकिन व्यवहार में कहना पड़ता है सूर्य पूरब से उगता है। मैं व्यवहार में कहूँगा कि ये जो ध्वनि यंत्र रखा हुआ है मेरे से उत्तर में है व्यवहार में, लेकिन यह न पूरब में रखा हुआ, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में। ये जहाँ है जैसे मैं कह रहा हूँ कि उत्तर में रखा हुआ, मैं अगर उस तरफ चला जाऊँ तो क्या कहूँगा इस ध्वनि यंत्र को? ये दक्षिण में रखा हुआ है। अब फिर मैं अगर पूरब चला जाऊँ तो इस ध्वनि यंत्र को कहूँगा कि पश्चिम में रखा हुआ है, और जब पश्चिम चला आऊँगा तो कहूँगा ये पूरब में रखा हुआ है। न पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है, केवल व्यवहार है। व्यवहार चलाने के लिए बनाया है। ये सब टूटने फूटने हटने वाला है, ये वास्तविक नहीं है। न्याय दर्शन ने कहा तत्र द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्ते जो वायु आकाश काल दिगात्मा नवे व, यह सब द्रव्य है, यह स्थिर रहने वाला नहीं। इसलिए कहा जन्म मरण जह लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो, धरनी धाम धन पुर परिवार, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। इस तरह उपदेश बहुत ही सुंदर है। आगे आप लोग मोह के संबंध में भी सुनेंगे। थोड़ी सी एक आप भजन श्रवण कराएं, तत्पश्चात कथा सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।